नेक्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यहाँ पे क्या लिखा गया, आई एम जस्ट गिविंग अ प्लेन रीडिंग क्योंकि ये आ सकता है करेक्ट इनकरेक्ट या एमसीक्यूज में, राइट। सो मैनेजमेंट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. He also accepts the responsibility for necessary internal controls to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement whether due to fraud or error. Audit का पर्पस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं ऑडिट का पर्पस क्या है, ऑडिट रिपोर्ट क्या है, इनकरेक्ट या. So what is the purpose of audit? To enhance the degree of confidence, to enhance the degree of confidence of the intended users of the financial statement. और ये पर्पस कैसे अचीव किया जाता है? बाय एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग बाय द ऑडिटर. ऑडिटर का अगर इंडिपेंडेंटली वो रिपोर्ट करता है तो ये पर्पस वो अचीव कर सकता है, दैट इज एनहांसिंग द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस of intended users of financial statements as to whether financial statements exhibit a true and fair view of the affairs of the entity or not. Audit report क्या होता है? Audit report एक ओपिनियन है जो ड्रॉ किया जाता है एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर टू मेक श्योर कि जो रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन किए गए हैं वो ट्रू और फेयर रिप्रेजेंट करता है ऑफ द ट्रांजैक्शंस दैट दे क्लेम टू प्रेजेंट. और इधर साथ ही साथ दो तीन चीज़ें कंसिडर किए जाती है. ये कंसिडर करता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंटिटी दैट इज एप्लीकेबल टू द एंटिटी अंडर ऑडिट. और ये ऑल्सो कंसिडर करता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई करते हैं विद द रेलिवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट. और ये मेन यूजर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कौन कौन होते हैं? इट इज़ नथिंग बट योर शेयर होल्डर्स, मेम्बर्स और अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ अ कंपनी. तो पर्पस ऑफ ऑडिट क्या है? ताकि टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इट इज़ अचीव बाय एक्सप्रेसिंग एन इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग बाय द ऑडिटर. ऑडिट रिपोर्ट क्या है? एक ऑडिट ओपिनियन है जो ड्रॉ किया जाता है टू मेक श्योर दैट रिकॉर्ड्स आर ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस दे क्लेम टू रिप्रेजेंट. ये इन्वॉल्व कंसिडर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर have been prepared in accordance with the applicable financial reporting framework. और साथ ही साथ कंसिडर करता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई करते हैं विद रेलिवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स. यूजर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आर शेयर होल्डर्स, मेंबर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एसे नंबर 700 जो बात करता है फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो जब इधर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो फॉर्म करे एक ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और ये ऐसे साथ ही साथ डील करता है फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट दैट इज टू बी इशूड एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल. तो इस ऐसे का रिक्वायरमेंट क्या है? पूछ सकते हैं कि ऐसे 700 के बेसिस पे या ऐसे 700 की रिक्वायरमेंट्स बताओ तो आपको ये लिखना पड़ेगा. रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऐसे दैट इज एम, ये एम करता है कि वो एड्रेस करे एक अप्रोप्रिएट बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द नीड फॉर कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी इन द ऑडिटर्स रिपोर्टिंग globally and the need to increase the value of auditors reporting by making the information provided in the auditors report more relevant to the users. So what does it aim at? It aims at addressing an appropriate balance between the need for consistency and comparability in the auditors reporting globally, or also increases the need to increase the value of auditor reporting by making the information provided in the auditor's report more relevant to users. ये ऐसे promote करता है consistency. This ऐसे promotes what? Consistency more than comparability in the auditor's report, but recognizes the need for flexibility to accommodate particularly circumstances of individual jurisdiction. तो कंसिस्टेंसी को प्रमोट करता है और साथ ही साथ रिकग्नाइज करता है कि हाँ फ्लेक्सिबिलिटी की भी ज़रूरत है टू अकोमोडेट कुछ सर्कमस्टांसेस ऑफ इंडिविजुअल ज्यूरिसडिक्शन. कंसिस्टेंसी क्या करता है? कंसिस्टेंसी अगर है इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट व्हेन द ऑडिट हैव बीन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद ऐसे. कंसिस्टेंसी प्रमोट करता है क्रेडिबिलिटी इन द ग्लोबल मार्केट प्लेस बाय मेकिंग मोर रेडिली आइडेंटिफाइबल those audits that have been conducted in accordance with the globally recognized standards. और ये credibility ही promote नहीं करता but consistency also helps to promote users understanding and to identify unusual circumstances when they occur. तो पहले तो क्या है? अप्रोप्रिएट बैलेंस होना चाहिए बिटवीन कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी. और ये ऐसे प्रमोट करता है कंसिस्टेंसी विद द नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. कंसिस्टेंसी प्रमोट्स क्रेडिबिलिटी इन द ग्लोबल मार्केट प्लेस by making more readily identifiable those audits that have been conducted in accordance with globally recognized standards. It also
promotes the user's understanding and to identify unusual circumstances when they occur. ऐसे 700 के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि वो फॉर्म करे एक ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द evaluation and conclusions drawn from the audit evidence that is being obtained and to express clearly that opinion through a written report. तो evaluation होता है, conclusion drawn होता है from the audit evidence obtained. नेक्स्ट, तो इधर क्या लिखा गया है? जब भी ऑडिटर फॉर्म करता है ओपिनियन की क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर किए गए इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. जब आप ये ओपिनियन फॉर्म करते हो, ऑडिटर कंक्लूड करता है कि क्या ऑडिटर ने ऑब्टेन किया है रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. तो ये कंक्लूड करने के लिए ऑडिटर क्या क्या चीज़ें टेक इनटू अकाउंट करता है कि क्या उसने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है, क्या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल है इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट एंड द इवैल्यूएशन. तो क्या उसने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है, क्या उसमें अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल है इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट एंड द इवैल्यूएशन. और साथ ही साथ कंक्लूजन तो ड्रॉ करेगा और इवैल्यूएट भी करेगा. इवैल्यूएट करेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. और इवैल्यूएट करते समय वो कंसिडर क्या करेगा? कंसिडर करेगा कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस including indicators of possible bias in the management judgment. तो qualitative aspects to the entities accounting practices क्या होगी? क्या मैनेजमेंट करता है number of judgments? Management makes a number of judgments about the amounts and disclosures in the financial statements. वो essay 260 contains the discussion of the qualitative aspects of the accounting practices. Third, in considering the qualitative aspect of the entity's accounting practices, the auditor may become aware of the possible bias in the management judgment. तो ऑडिटर अवेयर हो सकता है कि पॉसिबल बायस है इन द मैनेजमेंट जजमेंट. तो वहाँ पे ऑडिटर कंक्लूड करेगा कि वहाँ पे लैक ऑफ न्यूट्रलिटी है टुगेदर विद अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट कॉजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड. अभी लैक ऑफ न्यूट्रलिटी के इंडिकेटर्स क्या होंगे? कुछ करेक्शंस लेके आना टू द मैनेजमेंट अटेंशन. सो द सेलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट ब्रॉट टू द मैनेजमेंट अटेंशन ड्यूरिंग द ऑडिट. The collective correction of misstatements brought to the management attention to the audit, जैसे कि corrected misstatements with the effect of increasing reported earnings but not correcting misstatements that have the effect of decreasing reported earnings. तो अगर आपको reported earnings increase किए गए हैं तो वो misstatements करेक्ट करना, लेकिन जो misstatements reported earnings को decrease करते हैं उनको आप करेक्ट नहीं करते हो. तो दिस इज नथिंग बट selective correction of misstatement brought to the management attention during the audit. Next is possible management bias in making accounting estimates. SE 540 addresses the possible management bias in making accounting estimates. Indicators of possible management bias do not constitute misstatements for the purpose of drawing conclusions on the reasonableness of the individual accounting estimates. They may, however, affect the auditor's evaluation of whether the financial statements as a whole are free from material misstatement or not. So these are the qualitative aspects of the entity's accounting practice. तो हमने देखा था कि जब इवैल्यूएशन कंसिडर किया जाता है बाय द ऑडिटर, हम कंसिडर करते हैं द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज़ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की उनकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस क्या है, जैसे कि मैनेजमेंट बहुत सारे जजमेंट्स मेक करते हैं या डिस्कशंस करते हैं, या अगर ऑडिटर अवेयर हो जाता है पॉसिबल बायस इन द मैनेजमेंट जजमेंट तो ऑडिटर कंक्लूड करता है कि लैक ऑफ न्यूट्रलिटी है. लैक ऑफ न्यूट्रलिटी के इंडिकेटर्स हमने डिस्कस किए थे, राइट. अभी कुछ स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस है जो ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा. स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस, द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज करते हैं द अकाउंटिंग पॉलिसीज सेलेक्टेड एंड अप्लाइड. क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है सेलेक्टेड और अप्लाइड है वो कंसिस्टेंट है विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और अप्रोप्रिएट भी है. क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो मैनेजमेंट ने बनाए वो रीजनेबल है. क्या जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट किए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो रेलिवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल और अंडरस्टैंडेबल है. क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स ताकि हमारे इंटेंडेड यूजर्स अंडरस्टैंड कर पाए द इफेक्ट ऑफ मटेरियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑन द इंफॉर्मेशन
कन्वेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और क्या जो टर्मिनोलॉजीज यूज किए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंक्लूडिंग द टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं. सो दीज आर द बेसिक स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस जो ऑडिटर करेगा. दैट इज़ क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज करते हैं, क्या वो कंसिस्टेंट है, एस्टिमेट रीजनेबल है, इंफॉर्मेशन रेलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल और अंडरस्टैंडेबल है, और क्या एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स है ताकि हम इंटेंडेड यूजर्स की हेल्प कर पाए, और टर्मिनोलॉजीज अप्रोप्रिएट है कि नहीं. साथ ही साथ दिस इज़ एन अमेंडमेंट जहाँ पे लिखा गया है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से, तो द evaluation mentioned above shall also include the evaluation by the auditor. एक और चीज़ ऑडिटर evaluate करेगा as to whether the financial statements achieve fair presentation and should include the consideration of two things: the overall presentation, the structure and the content of the financial statements, and whether the financial statements including the related notes represent करता है underlying transactions and events को in a manner कि वो achieve कर पा रहा है fair representation. The auditor evaluate करेगा कि क्या financial statements adequately रेफर टू और डिस्क्राइब करता है द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को. सो आई होप स्पेसिफिक एवेल्युएशन में अगर इस टाइम आया तो आपको ये 2 पॉइंट्स भी इंक्लूड करने पड़ेंगे कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, ऑडिटर क्या कंसिडर करेगा: ओवरऑल प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द रेफर्ड नोट represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation, right. और साथ ही इवेल्युएट करेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब करते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को या नहीं. नेक्स्ट सम प्योर बेसिक डेफिनेशंस की जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है. वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जो प्रिपेयर किए जाते हैं इन अकॉर्डेंस विद द जनरल पर्पस फ्रेमवर्क. जनरल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है? ये एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसको डिज़ाइन किया गया है टू मीट द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स. ये एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसको हम कभी कभार वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क भी हो सकता है या कंप्लायंस फ्रेमवर्क भी हो सकता है. फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क किसे कहते हैं हम? इसको यूज़ किया जाता है ताकि वो रेफ़र कर सके तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. ये रेफ़र करता है ऐसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को जो रिक्वायर करता है कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्रेमवर्क. तो फ्रेमवर्क के हिसाब से कंप्लायंस करे और साथ ही साथ एक्नॉलेजेस एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली टू अचीव फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट मे बी नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड डिस्क्लोजर बियॉन्ड दो स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय द फ्रेमवर्क और एक्नॉलेजेस और explicitly that it may be necessary for the management to depart from a requirement of the framework to achieve fair presentation of the financial statements. Such departures are expected to be necessary only in extremely rare circumstances. Compliance framework को क्या बोलते हैं? वो एक ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है that requires compliance with the requirements of the framework but does not contain the acknowledgements as discussed above. नेक्स्ट अनमॉडिफाइड ओपिनियन किसे कहते हैं? ओपिनियन जो ऑडिटर एक्सप्रेस करता है और कंक्लूड करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया गया है इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. कब कब आप ओपिनियन को मॉडिफाई करोगे? अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑब्टेन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री नहीं है या ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है ताकि वो कंक्लूड कर पाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो उस केस में ऑडिटर मॉडिफाई करेगा ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद योर एसए नंबर 705. नेक्स्ट इज ऑडिटर्स रिपोर्ट. ऑडिटर्स का रिपोर्ट जो होता है इन राइटिंग में होना चाहिए, तो शैल बी इन राइटिंग. और ऐसे 700 रिक्वायर करता है कि आप ऐसी स्पेसिफिक हेडिंग्स को यूज़ करो जो असिस्ट करेगा हमारे ऑडिटर को जो वो ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है. more that audit report being more recognizable that the audit is conducted in accordance with the relevant SEs. तो कुछ बेसिक एलिमेंट्स क्या होंगे ऑडिट रिपोर्ट के? जैसे कि टाइटल होना चाहिए. द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल हैव अ टाइटल दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट इट इज़ द रिपोर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. व्हाट इट शुड हैव? इट शुड हैव अ टाइटल. द ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड हैव अ टाइटल दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट इट इज़ the report of an independent auditor. Example: independent auditor's report distinguishes independent auditor's report from
reports issued by others. Next is addressee होना चाहिए. The auditor's report shall be addressed as appropriate based on the circumstances of the engagement law or regulation or terms of the engagement may specify to whom the audit report is to be addressed. The audit report जो होता है वो normally address किया जाता है to whom, to those for whom the report is prepared. जैसे कि often either or to the shareholder, they are to the TCWG of the entity whose financial statements are being audited. In case of a company, the report is addressed to the shareholders of the company. तो the auditor's report shall be addressed as appropriate और normally इन लोगों को वो address किया जाता है. ऑडिटर का ओपिनियन में क्या क्या होगा? द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड द ऑडिटर्स रिपोर्ट ओपिनियन एंड शैल हैव द हेडिंग ओपिनियन. तो ओपिनियन सेक्शन में आप क्या क्या लिखोगे? आइडेंटिफाई द एंटिटी whose financial statements have been audited, state that the financial statements have been audited, identify the title of each statements comprising financial statements, refer to the notes including the summary of significant accounting policies, specify the date of or period covered by each financial statement comprising the financial statement. right? जब भी अनमॉडिफाइड ओपिनियन आप दे रहे हो तो आपकी फॉर्म एंड कंटेंट ये होगा. राइट? और जब भी आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हो आप ये फ्रेजेस यूज़ नहीं करोगे जैसे कि फॉरगोइंग एक्सप्लेनेशन सब्जेक्ट टू, क्योंकि वो सजेस्ट करता है कंडीशनल ओपिनियन और अ वीकनिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन. तो आप जब भी अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हो आप फॉरगोइंग एक्सप्लेनेशन विद द फॉरगोइंग एक्सप्लेनेशन या सब्जेक्ट टू इन रिलेशन टू द ओपिनियन, ये फ्रेजेस आप यूज़ नहीं कर सकते हो बिकॉज इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एज इट वीकन्स द ओपिनियन और कंडीशनल ओपिनियन देता है. राइट? नेक्स्ट, बेसिस ऑफ ओपिनियन में आप क्या क्या इंक्लूड करोगे? द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन डायरेक्टली फॉलोइंग द ओपिनियन सेक्शन विद हेडिंग बेसिस ऑफ ओपिनियन. उसमें आप लिखोगे कि ऑडिट को कंडक्ट किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. आप रेफरेंस दोगे एक ऑडिट that describes the auditor's responsibilities to the section of the audit report that describes the auditor's responsibilities. आप include करोगे एक statement कि auditor independent है of the entity in accordance with the relevant ethical requirement relating to the auditors and fulfill भी किए हैं auditor के other ethical responsibilities in accordance with these requirements. और state करेगा कि auditor believes that the audit evidence the auditor has obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for the auditor's opinion. और साथ ही साथ thus basis for opinion section provides important context about the auditor's opinion. और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया गया है कि जब आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हो आप चीज़ें अमेंड करोगे. जब आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हो आप ये वाला स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं करोगे. आप बताओगे कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट है और एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो किए हैं और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एसेज एंड टू रिपोर्ट द ऑडिटर्स रिपोर्ट. जब आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हो तो आप ये चीज़ें अमेंड करोगे, नहीं तो ये नॉर्मल चीज़ें आप इंक्लूड करोगे. राइट? नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न के बारे में डिस्कस किया गया है. वेयर एप्लीकेबल द ऑडिटर शैल रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद एसे नंबर 570. Under the going basis of accounting, the financial statements are prepared on the assumption. Financial statements को prepare ही किया जाता है on the assumption कि entity एक going concern है और will continue its operation for foreseeable future. General purpose financial statements are prepared using the going concern basis of accounting. तो generally जो financial statement है वो prepare किया जाता है using the going concern basis of accounting. Right? Unless management either intends to liquidate the entity to cease operations or have no realistic alternative to do so. तो जब आप going concern basis of accounting appropriately यूज़ करते हो तो जो assets liabilities है वो record किए जाते हैं on the basis that the entity will able to realize its assets and discharge its liabilities in the normal course of business. तो आप उनको ऐसे record करोगे that the entity will be able to realize these assets and discharge its liabilities in the normal course of business. और साथ ही साथ ऑडिटर क्या evaluate करेगा कि क्या sufficient and appropriate audit evidence obtain किए गए हैं regarding और conclude करेगा the appropriateness of management use of going concern basis of accounting and the preparation of financial statement. तो हर बार जब वो financial statements prepare करते हैं वो evidence लेगा और conclude करेगा कि ये जो going concern basis of accounting है वो appropriately management use करता है कि नहीं.
तो बेस्ड ऑन द एविडेंस अगर आपने ऑब्टेन किया और अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि इन द ऑडिटर्स जजमेंट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है रिलेटेड टू इवेंट्स और conditions that individually or collectively may cause significant doubt on the entity's ability to going concern. और material uncertainty exist कब करता है, material uncertainty कब exist करता है, when the magnitude of its potential impact and the likelihood of its occurrence is such that in the auditor's judgment the appropriate disclosure of the nature and implications of the uncertainty is necessary for, in case of fair representation financial reporting framework, the fair representation of the financial statements, or in case of compliance framework the financial statements not to be misleading. So these जब भी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट एंड द लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऐसा है कि इन द ऑडिटर्स जजमेंट अप्रोप्रिएट है कि वो डिस्क्लोज करे द नेचर एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द अनसर्टेनिटी is necessary for in case of fair representation and in case of compliance framework. Key audit matters में क्या लिखोगे? For the audit of complete sets of general purpose financial statements of listed entities, auditor listed entities, ठीक है, listed entities ध्यान रखना. The auditor shall communicate key audit matters in the auditor's report in accordance with SA 701. Auditor otherwise अगर लॉ रिक्वायर करता है, रेगुलेशन रिक्वायर करता है, डिसाइड करता है टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर, द ऑडिटर वो कर सकता है इन अकॉर्डेंस विद SA 701. लॉ रेगुलेशन भी रिक्वायर कर सकता है कि ऑडिटर कम्युनिकेट करे की ऑडिट मैटर फॉर द ऑडिट ऑफ द एंटिटीज अदर दैन लिस्टेड एंटिटीज. यूजुअली लिस्टेड एंटिटीज होता के लिए करते हो, लेकिन अगर कोई लॉ रेगुलेशन चाहता है तो अदर दैन लिस्टेड कंपनीज का भी की ऑडिट मैटर्स आप कम्युनिकेट कर सकते हो. एग्जाम्पल, एंटिटीज कैरेक्टराइज्ड इन सच लॉ रेगुलेशन as public entities. The auditor may also decide to communicate key audit matters for other entities, including those may be of significant public interest, for example because they have a large number and wide range of stakeholders considering the nature and size of business. Example of such entities may include banks, insurance companies, pension funds and other entities such as charitable institutions, right? So this is all about your key audit. Next, content of audit report or the heading of audit report is related to the responsibilities of financial statements. में यहाँ पे क्या लिखा है? The auditor's report shall include a section with the heading क्या होगा आपका? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट में की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो प्रिपेयर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और एंड फॉर सच इंटरनल कंट्रोल एज मैनेजमेंट डिटरमाइंस इज नेसेसरी टू एनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट को है. साथ ही साथ मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एसेस करे, एसेसिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड वेदर द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, एज वेल एज डिस्क्लोज करना अगर एप्लीकेबल है मैटर्स रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न. और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस असेसमेंट शैल इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हेन द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो अप्रोप्रिएट. तो ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं. ऐसे 200 एक्सप्लेन करता है उस प्रमाइस को दैट इज़ रिलेटेड टू दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट और जहाँ पे वेर अप्रोप्रिएट TCWG जहाँ पे ऑडिट कंडक्ट किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद एसेज. मैनेजमेंट और TCWG की एक्सेप्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मैनेजमेंट ये भी एक्सेप्ट करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सच इंटरनल कंट्रोल as it determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement whether due to fraud or error. और description of management responsibilities in the auditor's report include करेगा reference to both the responsibilities as it helps to explain the users the premise on which audit is conducted. ऐसे 210 के हिसाब से ऑडिटर अग्री करेगा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एंगेजमेंट लेटर में या अदर सूटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न अग्रीमेंट में. साथ ही साथ ओवरसाइट की भी ज़रूरत पड़ सकती है फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. Management's responsibility for standalone financial statements में as you can see board of directors are also responsible for overseeing the company financial reporting process in addition to the internal financial control and preparing the financial statements. So this is all about the management responsibilities of the financial statement. Next is auditor की क्या responsibilities होगी for the audit of financial statements. यहाँ पे heading डालोगे
ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिटर्स। इसको 3-4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज द बेसिक पार्ट की ऑडिटर रिपोर्ट में आप लिखोगे कि ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, दैट इज रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना और इशू करना ऑडिट रिपोर्ट जिसके अंदर ऑडिट ओपिनियन इंक्लूडेड होता है, और बोलना कि ये जो रीजनेबल अश्योरेंस है वो हाई लेवल अश्योरेंस है, गारंटी नहीं है कि ऑडिट कंडक्ट दैट एन ऑडिट इज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एथिक्स एंड विल ऑलवेज डिटेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर वो एग्जिस्ट करता है। और मिसस्टेटमेंट जो है वो अराइज हो सकता है फ्रॉम फ्रॉड और एरर। इधर डिस्क्राइब करो कि that they are considered material if individually or in aggregate could reasonably expected to influence the economic decisions of the users taken on the basis of these financial statements, या provide a definition or description of materiality in accordance with the applicable financial reporting framework। तो ये फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे ऑडिटर रिपोर्ट में आप ये चीज़ें लिखोगे, रिस्पॉन्सिव ऑब्जेक्टिव्स, रीजनेबल अश्योरेंस और मिसस्टेटमेंट जो है फ्रॉड या एरर की वजह से हो सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ फर्दर ये सारी चीज़ें भी इस सेक्शन में लिखोगे कि स्टेट करो कि एज अ पार्ट ऑफ द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एसेस ऑडिटर ने एक्सरसाइज किया है प्रोफेशनल जजमेंट और मेंटेन करता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। और डिस्क्राइब ऑडिट को कैसे डिस्क्राइब करोगे, बाय स्टेटिंग दैट द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर, ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, to identify and assess risk of material misstatement of the financial statement whether due to fraud or error, to design and perform audit procedures responsive to those risks, and to obtain evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for the auditor's opinion. The risk of not detecting a material mistake from fraud is higher than that one resulting from the error, क्योंकि fraud में involve होता है collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentation और override of internal control। ये correct and correct के लिए important है। साथ ही साथ internal control की understanding obtain करना relevant to the audit in order to design the audit procedures that are appropriate in the circumstances। साथ ही साथ accounting policies का appropriateness evaluate करना, used and the reasonableness of accounting estimates and the disclosures made by the management। साथ ही conclude करना that the appropriateness of the management use of going concern basis of accounting based on the audit evidence obtained whether a material uncertainty exists, वो वाला लाइन लिखोगे। फिर लिखोगे कि when the financial statements are prepared in accordance with a fair representation framework से प्रिपेयर किया गया है तो evaluate करो overall presentation structure, content including the disclosures, and whether the financial statements present in the underlying transactions and even in a manner that achieves। तो वो आप fair representation framework के टाइम ये लाइन पढ़ा था ना, वो आप कॉपी पेस्ट कर दोगे या। सो दीज आर द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप ऑडिट को डिस्क्राइब करते हो। एंड ऑडिटर फर्दर डिस्क्राइब द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ग्रुप ऑडिट में इंगेजमेंट में होते हो, बाय स्टेटिंग द डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी बाय इंडिकेटिंग द एक्सटेंट टू विच financial information of component is audited and by the other auditors have been included in the financial statement of the entity। For example, number of divisions, branches or subsidiaries or other components audited by other auditors as well। साथ ही साथ ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये भी आप स्टेट करोगे कि स्टेट दैट द ऑडिटर कम्युनिकेट्स विद TCWG regarding the matters, the plan, scope and the timing of the audit and the significant audit findings including any significant deficiencies in internal control that the auditor identifies during the audit। तो ये सारी चीज़ें ऑडिटर कम्युनिकेट करता है TCWG को। साथ ही साथ फॉर ऑडिट ऑफ अगर लिस्टेड एंटिटीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो रहे, ऑडिटर स्टेट करेगा कि ऑडिटर प्रोवाइड करता है TCWG को विद स्टेटमेंट दैट ऑडिटर हैज़ कंप्लाइड विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस एंड कम्युनिकेट विद देम विद ऑल रिलेशनशिप्स एंड other matters that may be reasonably be thought to bear on the auditor's independence where applicable safeguard exists। और जब आप ऑडिट करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज एंड एनी अदर एंटिटीज फॉर विच की ऑडिट मैटर्स जो है वो कम्युनिकेट किए गए हैं TCWG से, ऑडिटर डिटरमाइन करता है दोज मैटर्स विच आर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट पीरियड एंड देयर आर therefore are the key audit matters। ऑडिटर डिस्क्राइब करेगा इन मैटर्स को इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट अनलेस लॉ और रेगुलेशन प्रेक्लूड्स पब्लिक डिस्क्लोजर्स। तो TCWG से कम्युनिकेट करता है, लिस्टेड एंटिटीज़ है तो वो कम्युनिकेट करता है TCWG से रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस और लिस्टेड एंटिटी से रिलेटेड की ऑडिट मैटर्स को भी वो कम्युनिकेट करता है टू TCWG। सो दिस इज ऑल अबाउट TCWG से रिलेटेड कम्युनिकेशन का पार्ट का ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ में लोकेशन ऑफ द डिस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ डालोगे। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज शैल बी इंक्लूडेड, पहले तो बॉडी के अंदर विद इन द बॉडी ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, फिर अपेंडिक्स के अंदर
within the appendix to the auditor's report, in which case the auditor's report shall include a reference to the location of the appendix, या फिर by specific reference within the auditor's report to the location of such description on a website of an appropriate authority, law, regulation or national auditing standard expressly permit the auditor to do so. या body के अंदर या appendix के अंदर जहाँ पे रेफरेंस लगा सकते हो टू द लोकेशन ऑफ द अपेंडिक्स, या वेबसाइट का भी रेफरेंस आप दे सकते हो, राइट. नेक्स्ट इज अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़े डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि इफ अदर रिपोर्टिंग प्रेजेंटेड इन द सेम सेक्शन ओके दिस इज नॉट एंड आई डोंट कंसिडर दिस टू बी इम्पोर्टेंट एंड आई एम स्किपिंग इट. सिग्नेचर का पूछेंगे तो ऑडिटर कहाँ पे साइन करेगा, ऑडिटर रिपोर्ट पे साइन करेगा. द रिपोर्ट शैल बी साइन बाय द ऑडिटर, दैट इज़ द एंगेजमेंट पार्टनर, उसके पर्सनल नेम पे वो साइन करेगा. और अगर फर्म अपॉइंटेड है तो द रिपोर्ट इज साइन इन द पर्सनल नेम ऑफ द ऑडिटर एंड इन द नेम ऑफ द ऑडिट फर्म. ठीक है. पार्टनर या प्रोप्राइटर जो ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर रहा है ऑल्सो नीड्स टू मेंशन मेंबरशिप नंबर को मेंशन करना है जो ICAI ने दिया है. फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर मेंबर करना है जहाँ पे एप्लीकेबल है इन द ऑडिट रिपोर्ट साइन बाय देम. सिग्नेचर का प्लेस कहाँ पे होगा, ऑडिट रिपोर्ट शैल नेम स्पेसिफिक लोकेशन विच इज ऑर्डिनरी द सिटी वेयर द ऑडिट रिपोर्ट इज साइन. डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट में ऑडिट रिपोर्ट शैल बी डेटेड नॉट अर्लियर दैन द डेट ऑन विच the auditor has obtained sufficient and appropriate audit evidence on which to base the auditor's opinion in the financial statements, including evidence that all the statements that comprise the financial statements, including the relevant notes, have been prepared and those with the recognized authority have asserted that they take the responsibility for those financial statements. तो जो audit report का date होगा shall be dated no earlier than, इन सारी चीज़ों से अर्लियर आप डेट नहीं करोगे, इन सब चीज़ों के बाद ही आप ऑडिटर रिपोर्ट का डेट हो सकता है. नॉट अर्लियर दैन द डेट ऑन विच द ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन्ड एविडेंस ऑन विच टू बेस द ऑडिट ओपिनियन. और वो एविडेंस का क्या है कि सारे स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं और जो अथॉरिटी है वो असर्ट करती है कि उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है फॉर द financial statements. The date of the auditor's report informs the user of the auditor's report that the auditor has considered the effects of events or transactions of which the auditor became aware and that occurred up to the date, right. ऑडिटर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है फॉर द इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज एड्रेस्ड इन SA 560. यूडीएन के बारे में साइड पे शॉर्ट नोट ऑन यूडीएन बोले तो आप ये लिख सकते हो कि इट वाज नोटिस कि पहले जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स है वो अटेस्ट किए जाते हैं बाय थर्ड पर्सन जो मिस रिप्रेजेंट करते हैं, खुद को CA बताते हैं और मिसलीड करते हैं अथॉरिटीज़ को और स्टेक होल्डर्स को. इसलिए ICAI ने बहुत सारे कंप्लेंट्स रिसीव किए हैं कि CA के सिग्नेचर्स फोर्ज किए जाते हैं बाय नॉन CA. तो ये मैल प्रैक्टिसेस को कर्व करने के लिए एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी ऑफ ICAI ने इम्प्लीमेंट किया है द कॉन्सेप्ट ऑफ UDI जो यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है. ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी बनाए गए विद इफेक्ट ऑफ 1 Feb 2019 एज पर द काउंसिल डिसीजन टेकन. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग फुल टाइम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रजिस्टर कर सकते हैं UDI पोर्टल के अंदर और जनरेट कर सकते हैं UDI बाय रजिस्टरिंग देयर सर्टिफिकेट्स attested and certified by them. Accordingly, an auditor is required to mention the UDIN with respect to each audit report being signed by him along with his membership number while signing the audit report. The same is shown in the thing. So जैसे कि नाम, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर, फिर इंडिविजुअल का मेंबरशिप नंबर, UDIN, प्लेस ऑफ सिग्नेचर एंड डेट, राइट.